अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ बार कोड्स। आपने बार कोड्स का ख्याल रखना है और ये मेरी एंड तक वीडियो देखोगे आप, और हो सके तो मेरी वीडियो शेयर कर दो ताकि किसी दोस्त को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े बार कोड्स की वजह से। बार कोड्स क्या है, आजकल बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है और मुझे जो आज प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है बैंक के अंदर, और जैसे आप लोग ये देख रही हो कि आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं कि बार कोड्स जो हर जगह पर अवेलेबल हैं। बार कोड्स क्या होते हैं, आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। सेकेंडली, अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि असाइनमेंट्स की डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं, उसका नोटिफिकेशन चाहिए तो वेट करें 2 से 3 दिन, इंशाल्लाह मंडे को आपको इसी चैनल पर नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। अच्छा, बार कोड्स का क्या काम है और बार कोड्स क्या होते हैं। बार कोड आजकल तमाम बैंकिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है और वो कोड्स के ऊपर रीड करते हैं तमाम चीज़ों को। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जैसे अगर आप लोग देख रहे हो कि ये कॉन्टीन्यूस वाले फॉर्म है, ये जो पट्टी आ रही है इसको बार कोड्स कहते हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम जेब में रखते हैं और बार कोड जो है वो हम जेब में रखने की वजह से ये बार कोड मुड़ जाते हैं या रीड के काबिल नहीं रहते। दूसरी वजह ये है कि हम लोग इसको रब करते हैं या कोई भी इस तरीके से चीज़ इसके ऊपर या पेन या मार्कर वगैरह फेर देते हैं तो ये बार कोड्स मिस हो जाते हैं या रीड के काबिल नहीं रहते। तो जिस टाइम हम ये बैंक के पास लेकर जाते हैं, या दूसरी रीज़न क्या है कि प्रिंटर हमारे पास जो जिससे हमने ये प्रिंट किया है वो प्रिंट ठीक नहीं होता, तो वो जैसे ही बैंक के पास लेकर जाते हैं, एलाइड बैंक हो या कोई और बैंक हो, तो वो जिस टाइम अगर वो ऑनलाइन है तो वो इसके ऊपर क्लिक करके इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। अगर ये रीडेबल नहीं है तो वो आपको कहेंगे सॉरी आप किसी और ब्रांच में पे कर दें, ये चलान हम नहीं रिसीव कर सकते। ठीक है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि जैसे आप ये देख रहे हो कि अगर आपको ये रिसीव हुआ है लेटर इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो उन्होंने भी ये बार कोड ऐड किया है इसमें। ठीक है। अब बेवकूफ़ी ये किया अलाइड बैंक वालों ने कि उन्होंने इसी के ऊपर क्या किया है, स्टैंप कर दिया। ठीक है। अब वो जो जैसे आप पोस्ट ऑफिस जाओगे, पोस्ट ऑफिस काट के इस लिफाफे का ये वाला हिस्सा काट के जैसे ही आप अपने लेटर के ऊपर वो जो इन्वेलप होगा उसके ऊपर पेस्ट करोगे, तो जैसे ये अगर रीड ना कर सके तो आपको रजिस्ट्री की फ़ीस पड़ेगी, यानी कि 60-70 रुपये रजिस्ट्री के आपको भरने पड़ेंगे। वरना अगर आपका ये बार कोड अगर सही होगा, अच्छी हालत में होगा, तो आपको कोई रजिस्ट्री की फ़ीस नहीं लगेगी। मैं इसको एक तरीक़ेकार भी बताऊंगा एट द एंड ऑफ वीडियो कि इस बार कोड को आप किस तरीके से सेव कर सकते हो, और ताकि किसी को अगर किसी भाई को किसी बहन को कोई इशू ना हो। ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मुझे एक आपकी तरफ से फेवर चाहिए होगा कि आपका कुछ नहीं जाएगा। इस जगह पर रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करो। रेड कलर में सब्सक्राइब आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो। बेल के आइकॉन को, नीचे बेल का आइकॉन दिया होगा, उसको प्रेस करना नहीं भूलोगे। मेरे चैनल AIOU इन्फो को सब्सक्राइब कर लोगे, इसके अंदर मैं मालूमात आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अच्छा दोस्तों, तो ट्रिक इसमें ये है कि आपके पास जो भी ये बार कोड आए, इस बार कोड के ऊपर वाइट सोल्यूशन टेप वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये बार कोड जो है वो रीडेबल रहेगा। अगर आप किसी भी जगह जाओगे तो वो रीड के काबिल रहेगा, वो मिटेगा नहीं। ठीक है। तो मेरी वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके माइंड में कोई भी इस्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स इस्तेमाल करो, और जो है वो मुझे कमेंट करोगे। मैं आपकी कमेंट्स को बहुत सीरियस लेता हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को एज सून एज पॉसिबल रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। हमारा यूट्यूब चैनल है AIOU इन्फो, आप यहाँ पर हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे फेसबुक पेज AIOU इन्फो डबल O के साथ है, इस पर आप सर्च कर सकते हो, या ट्विटर पर हमें AIOU इन्फो @AIOU इन्फो इस पर सर्च कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ इसी दुआ के साथ कि आप लोग सेफ रहो, और मुझे दुआओं में याद रखना। अगर कोई भी मसला हो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।